हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरी क्लास में। इस क्लास में हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना सीखेंगे। मतलब कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं। अभी तक हमने परफेक्ट स्क्वायर देखा, अब नॉन परफेक्ट कैसे नंबर होते हैं, जैसे कि जिसका स्क्वायर रूट निकालना है तो वो जो हम मेथड यूज़ करते हैं, आपको जितनी भी मेथड मैंने अभी यूज़ किए हैं ट्रिक वाले, हाँ, कि यूनिट प्लेस पे क्या है उसको देख कर पे 2 डिजिट को इस साइड का 2 डिजिट का अपना काम हो गया तो इस साइड के नंबर को देखेंगे। वो वाला मेथड तो इसमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर के लिए ही है। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर के लिए डिवीज़न मेथड ही है। अगर देखा जाए तो डिवीज़न मेथड से ही आप उसको एग्जैक्ट वैल्यू नॉन परफेक्ट स्क्वायर का निकाल सकते हो। बट अगर आप ट्रिक यूज़ करना चाहते हो, ट्रिक से आपको ना अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ही निकलेगी, अप्रॉक्स वैल्यू ही पता चलेगी। और अगर एग्जैक्ट वैल्यू आपको पता करना है तो डिवीज़न मेथड ही यूज़ करना पड़ेगा, डिवीज़न मेथड। और इसके लिए और जो मैं ट्रिक बता रही हूँ, ट्रिक भी मैं बताऊँगी और डिवीज़न मेथड, दोनों को देखेंगे और कंपेयर करेंगे ना, दोनों को देखेंगे और कंपेयर करेंगे, हाँ, कि मतलब कि डिफरेंस क्या है। अगर देखा जाए तो ट्रिक में जो ट्रिक यूज़ कर रहे हैं हम लोग नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए, और डिवीज़न मेथड से, तो डिवीज़न मेथड से एग्जैक्ट वैल्यू आएगी और ट्रिक जो यूज़ करेंगे उसमें थोड़ा सा 0.123 का डिफरेंस हो सकता है। एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेती हूँ आपके सामने। अगर मैं अंडर रूट 7 का निकालूँ, अंडर रूट 7 आपको पता है कि एग्जैक्ट परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, क्योंकि 3 का स्क्वायर लेते हैं तो 9 आता है। 9 7 से बड़ा है। अगर 2 का स्क्वायर लेते हैं, 3 से छोटा नंबर कौन सा है, 4 है। 4 और 9 के बीच में आएगा 7। तो क्या होगा कि 2 या 3 के बीच में ही वो नंबर होगा और वो डेसिमल में ही जाएगा। मतलब कि परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं बन रहा ना ये। तो इसको अगर ट्रिक से मैं करूँ तो ट्रिक से कैसे करेंगे देखते हैं। अगर मैं बोलूँ कि ये ट्रिक, अगर ये 7 है तो 7 किस स्क्वायर नंबर के करीब है, 9 माइनस 2 करेंगे तो 9 माइनस 2 करने पे 7 आता है। तो एक क्या करेंगे, 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड करेंगे, या फिर प्लस में या फिर माइनस में लिखेंगे। ये जो इसके करीब आसपास रहता है जो भी स्क्वायर नंबर, उसको लिखेंगे। और जो अगर घटाने की जरूरत है तो घटाएंगे, बढ़ाने की जरूरत है तो बढ़ाएंगे। हाँ, तो क्या करेंगे फिर इसके बाद का क्या काम रहेगा हमारा, कि ये जो किसका नंबर है, किस नंबर का स्क्वायर करने पे 9, 3 का 3 लिखेंगे और बीच में माइनस है तो माइनस यूज़ करेंगे। और जो भी जितना भी ज़्यादा है उसको डायरेक्टली लिखेंगे 2, हाँ। और इसी का डबल करेंगे, 2 × 3, इस नंबर का डबल करेंगे। तो 2 से 2 कटा, 3 माइनस 1/3 क्या आया, 3 माइनस 0.333 यही आएगा। इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, 9 में से 3 गया 6, सॉरी 9 में से नहीं, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 3 गया 6, 2.67 आएगा। 2.67 आया। ये ट्रिक से आया, मैंने अभी जो बताया ट्रिक से आया। अब इसी को आप करते हैं डिवीज़न मेथड से एग्जैक्ट वैल्यू के लिए। देखिए क्या कर सकते हैं, 7 डिवीज़न मेथड के लिए पेयर लेते हैं तो 0 7 कर देंगे, हाँ। तो क्या कर सकते हैं, इसका डिवीज़न मेथड से करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 क्वोशेंट आएगा 4 आएगा, 4 3 7 माइनस हुआ 3 आया, इधर प्लस करेंगे ये 4। अब इसके आगे करने के लिए पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट लगाने पे डबल जीरो उतरेगा। इसके बाद पॉइंट लगाने पे क्या होता है, डेसिमल पॉइंट रखने पे यह भी पॉइंट में ही आएगा। और उसके बाद जो पेयर उतरेंगे, पेयर में उतरेंगे डबल जीरो ऐसे। और इस देखिए डेसिमल पॉइंट के इस साइड जब लेते हैं तो इस साइड से पेयर लेते हैं इस डायरेक्शन में, और डेसिमल पॉइंट के बाद इधर इस साइड से पेयर इस डायरेक्शन में लेते हैं, इस साइड से स्टार्ट करेंगे पेयर लेना, हाँ। इधर से नहीं लेंगे, इस साइड से लेंगे, हाँ, लेफ्ट टू राइट जाएंगे और डेसिमल पॉइंट से पहले के लिए राइट टू लेफ्ट जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप पॉइंट को समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाहती हूँ। फिर देखिए ये हुआ। अब क्या कर सकते हैं, 4 के बाद 4 7 से करेंगे तो क्या, 7 होगा 28, 7 7 49, 7 होगा 28 की 4, 8 4 12 3, नहीं ऊपर हो जाएगा। 6 से करके देखते हैं, 6 लेंगे तो अगर, तो 6 लिया अगर तो 6 6 36 की 3, 6 चौको 24, 4 3 7 27, 27 आया। तो 2.6 आ रहा, 2.6 आ रहा। तो 10 में 6 गया 4, 9 में से 7 गया 2, 6 6 12 4 आया। अब डबल जीरो फिर से उतरेगा, ये वाला डबल जीरो उतरेगा। अब क्या करेंगे, 24 है, 2400 है, हाँ। और ये 42 है तो 42 के कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 2400 के करीब है, इसके इक्वल आए। तो 6 से क्या करते हैं, 6 चौको 6 दिन बाद 6 24 बड़ा हो जाएगा। 5 से करते हैं, 5 25, 5 5 10 11 12, 5 चौक 20 1 21, तो 2.65 आया। तो देखिए 2.65 आ रहा और उसमें 2.67 आ रहा, तो कुछ डिफरेंस है ना, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप पॉइंट को समझ होंगे। थोड़ा डिफरेंस है 2.67, अगर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ये है डायरेक्टली, और इसमें क्या है 2.65 आ रहा है। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है ना 0.12 का,
तो एग्जैक्ट वैल्यू के लिए आपको डिवीज़न मेथड ही लेना पड़ेगा। और ट्रिक से भी देखिए आप देख रहे हैं उसी के आसपास ही आ रहा है वैल्यू, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आपको सिंप्लीफिकेशन में अगर क्वेश्चन में अगर आता है स्क्वायर रूट किसी का जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सिंप्लीफिकेशन में आप ट्रिक ही यूज़ कर सकते हैं, उसी के आसपास आएगा, उतना डिफरेंस नहीं पड़ेगा आपको। तो मैं देखिए दोनों को कंपेयर करके ही बता रही हूँ जिससे आपको समझ आए कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ही निकलती है। मैंने √7 का बताया, पहला मैंने √7 बता लिया। हाँ, अब क्या करते हैं कि मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ आपके सामने। अगर मैं √10 ले लूँ आपके सामने, तो इसका क्या कर सकते हैं ट्रिक से, किसके करीब है ये 9 स्क्वायर जो होता है 9 परफेक्ट स्क्वायर है, 9 के करीब है, तो 9 +1 कर देंगे, +1 कर देंगे। फिर 3 इसका किस नंबर का स्क्वायर है 3 का, प्लस है साइन तो प्लस साइन, और ये एक डायरेक्टली ले लेंगे और इसका डबल 2 × 3, तो क्या हो जाएगा 3 + 1/6, तो क्या हो जाएगा 3 + 0.1 6 कम 6 6 6 36, तो 0.166, तो क्या आएगा 3.166, यही आएगा ना आंसर। देखिए ट्रिक से किया तो ये आया। अब इसको डिवीजन मेथड से देखते हैं। 10 है, इसको पेयर में लिए आ गया, 3 तिगाई 9 आया, माइनस करने पे 1 उतरा। अब पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट इधर देखेंगे 00 पेयर में उतरेगा, 00 ऐसे। अब क्या होगा कि 00 इधर उतरेगा, इधर इसको करेंगे 6 आएगा। अब किससे मल्टीप्लाई करें, 61 ही लेंगे क्योंकि ऊपर 100 के ऊपर चला जाएगा 2 लेने पे, तो 61 करते हैं, 3.1 आया। तो 10 में से गया 9 में से 6 गया 3, फिर 00 ये वाला उतरेगा नीचे, ये इसमें ये उतरा था, फिर 1 से मल्टीप्लाई हुआ था ना 62 हो गया। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 छक 36, 6 दूनी छक 36 करेंगे। अगर 6 छक 36, 6 दूनी 12, 13 14 15, 6 छक 36 1 37, 6 से कर सकते हैं 3 7 5 6, 3.16 हुआ इधर। 10 में 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, फिर 8 में 7 गया 1, फिर 00। हाँ, इधर क्या हो गया 6 से मल्टीप्लाई हुआ था तो 6 6 12 3 6। अब किससे करेंगे, 632 है, इधर लाना है 144 00, तो कैसे कर सकते हैं, 2 से करेंगे, 2 से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3 दूनी 4, 6 दूनी 12, क्योंकि 3 से करेंगे तो 18 पहुँच जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई होगा, इधर 3.162 है, 3.162 है, एग्जैक्ट ये आ रहा है 3.162, उसके आगे भी आएगा, पर अप्रॉक्सीमेट में क्या दे रहा है 3.166। तो आप देख रहे हैं, कंपेयर करें, देखिए इसको ट्रिक से करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देगा, और इससे करेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू पे आप पहुँचेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप ट्रिक भी समझ होंगे, और इसको कंपेयर करा रही हूँ मैं, मेन मेरा क्या है बताना आपको कि कंपेयर कराना कि स्क्वायर रूट का जो आप ट्रिक ले रहे हैं उसमें थोड़ा सा नंबर बढ़ा के ही आ रहा है, क्योंकि उसको अप्रॉक्सीमेट कर दे रहा है, उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले ले रहा है डायरेक्टली, और इसमें क्या है इससे एग्जैक्ट वैल्यू निकल रही है। वैसे आप इस ट्रिक को भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई ज़्यादा वो आपके सिंप्लीफिकेशन में ये सब चीज़ें कहाँ थी सिंप्लीफिकेशन में यूज़ करने के लिए कहीं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आपको बता रही हूँ कैसे कर सकते हैं। हाँ, तो ये हुआ। अब एक एग्जांपल और ले लेती हूँ आपके सामने, जैसे √2 ही ले लेती हूँ, √2 ही ले लेती हूँ ना, √2 लेती हूँ तो क्या हो सकता है, देखिए एक होता है, एक का स्क्वायर लेने पे एक आता है, 1 + 1 कर सकते हैं, ऐसे 1 + 1, एक का ये स्क्वायर नंबर है, किसका स्क्वायर करने पे एक आता है, एक का ही, और ये डायरेक्टली नंबर इसको एज इट इज ले लेते हैं और इसका डबल कर देते हैं, 1 का डबल का होगा तो 2 आएगा, 1.5 आ जाएगा, तो 1.5 आया। अगर इसी को मैं ले लूँ डिवीज़न मेथड से 2 ले करके, तो देखिए क्या आएगा, इसको पेयर में ऐसे लिख दी मैं, 1 एकम 1, हाँ 1 माइनस करने पे 1 आया, इनको ऐड करने पे 2 आएगा। अब पॉइंट लगाएंगे, 00 उतरेगा, हाँ। अब 2 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे कि 100 आए, 4 का ही करेंगे, 4 चौको 100, 4 दूनी 8 9, 96 आएगा। 5 का करने पे 100 के ऊपर चला जाएगा, तो 4 से करते हैं, 4 से करेंगे, 4 चौको 16, 4 दूनी 8 1 9, हाँ 10 में 6 गया 4, हाँ ये हुआ। अब इधर क्या क्वेश्चन बनेगा 4, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई हुआ, इसका ऐड करेंगे तो 28 आ जाएगा। ये 00 उतरेगा, दूसरा 00 पेयर में जो है ये वाला उतरेगा। फिर किससे करेंगे, 28 है इधर, और 28 है, 28 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से करेंगे तो ऊपर चला जाएगा नंबर, 2 8 16, 2 4 1 5, 500 के समथिंग आएगा। तो 1 से करेंगे, तो 1 से करेंगे तो क्या होगा 281। तो आ कितना रहा है मेरा 2 डिजिट, तो देखिए ना 1.4 बना रहा है, बट मेरा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू डायरेक्टली अगर ट्रिक यूज़ करें तो अप्रॉक्सीमेट 1.5 आ जा रहा है, और डिवीजन मेथड जाए तो 1.4 बना रहा है। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू है, बट ये क्या है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो आप देख रहे हैं कि डिफरेंस थोड़ा बहुत तो डिफरेंस आ रहा है। हाँ, चीज़ों को आप समझ जाओगे मैं क्या बोलना चाहती हूँ। हाँ, कि अप्रॉक्सीमेट ट्रिक है ना, ट्रिक भी सही है, ऐसा नहीं बोलें, लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू लेनी है
अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेनी है तो डिवीज़न मेथड ही आपके लिए सही होगा। फिर ये लिया, अगर मैं ऐसे 13 का लूँ तो 13 का निकालूँ तो आपके लिए 13 का, तो 13 का लेती हूँ मैं अगर, तो क्या हो जाएगा 9 का लेने पे क्या हो जाएगा, 9 4 13 करेंगे। और एक सेकेंड में दोनों दिखाती हूँ आपको करके। अगर 16 लेंगे आप, 4 को 16, तो 16 माइनस 3 करेंगे, हाँ, और इसका करेंगे अगर 13 का लेंगे तो 9 4 13 करेंगे। यही करेंगे, दो तरीके से कर सकते हैं इसको। तो इसको क्या कर सकते हैं, 4 माइनस 3 इंटू 8 करेंगे, हाँ, और इसमें क्या करेंगे 3 प्लस 4 इंटू बाई 6 करेंगे। 2 3 4 2 3 6, 3 प्लस 3 2 बाई 3 है, तो क्या हो जाता है 3 6 18 19 20 6 18, 3.66 से आएगा। और इसमें करेंगे तो 4 माइनस 8 से करेंगे तो 8 7 8 3 24 8 चौक 32, 8 3 24 हो जाएगा। फिर 6 बचेगा, 8 7 56, हाँ 8 7 56। तो क्या हो जाएगा, 10 में 7 गया 3, 9 में 3 गया 6, फिर 3.66। अगर मैं इसी को देखिए, मैंने दोनों चीज़ यूज़ किया, एक बार माइनस वाले को भी यूज़ किया, एक बार प्लस वाले को भी यूज़ किया, कि 16 के करीब ला करके रखा इसको, एक बार उसके 9 के करीब ला के देखा, प्लस और माइनस दोनों को। इसमें 3.63, उसमें 3.66 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ रही है दोनों के केस में, वही आई 3.6, देखिए दोनों में कॉमन है। हाँ, अब इसी को मैं डिवीज़न मेथड यूज़ करूँ तो 13 का पेयर लिया, हाँ, तो 3 तिकाई 9, 3 तिकाई 9, 9 4 13, मतलब माइनस 4 आएगा। पॉइंट करेंगे तो डबल जीरो नीचे उतरेगा, और इसको करेंगे तो 6 आएगा। फिर किसके करीब है ये, 6 का 6 से मल्टीप्लाई, 6 6 36, कितनी 6 6 36 37 38 39, 6 के आएगा, 6 6 36, 6 6 36 फिर 39, 10 में 6 गया 4, फिर 4, हाँ, और 9 में से 10 में 6 गया 4, फिर 9 में से 9 गया 0, और ये 0, फिर डबल जीरो, 6 6 12 7, हाँ। अब 400 आया है तो कैसे कर सकते हैं, तो 3.6 आया। अब इधर देखेंगे तो 6 6 12 ये हुआ, फिर 700 के लिए 700 नहीं, फिर 0 ही आएगा, 3.60 ही आएगा। देखिए इसमें 3.60 के करीब आ रहा है, 3.60 समथिंग आएगा, और ये क्या है 3.66, और ये 3.63। तो मुझे उम्मीद है कि आप चीज़ों को पकड़ रहे हैं, ये एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा है, बट ये क्या है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। इसमें भी प्लस और माइनस करिए तो इसमें भी थोड़ा देखिए डिफरेंस आ रहा है, 3.63 आ रहा है, इसमें 3.66 आ रहा है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है सब में, पॉइंट का, 0.1 0.2 0.3 का। तो मुझे उम्मीद है कि आप चीज़ों को पकड़ रहे होंगे, क्या समझ रहे हैं कि पॉइंट क्या मैं बताना चाहती हूँ। आपको ट्रिक भी बता रही हूँ, डिवीजन मेथड बता रही हूँ। एक क्वेश्चन को 2 तरीके से 3 तरीके से मैंने इसको किया, एक बार प्लस का यूज़ करके, एक बार माइनस का यूज़ करके, तो आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। अगर मैं इसी को बोलूँ कि एक 43 है, अगर मैं 43 का स्क्वायर रूट लूँ तो क्या कर सकते हैं, 49 माइनस 6 कर सकते हैं, हाँ, 49 के करीब है अगर, तो 7 7 49, 7 का है स्क्वायर, माइनस माइनस है माइनस, फिर 6 और 7 का डबल, 7 दूनी 14, हाँ, फिर 2 3 6 2 7 14, 7 माइनस 3/7, हाँ, 7 माइनस 3/7। अब देखिए इसी को कीजिए, 7 7 चौक 28 की 2, 7 दूनी 14, हाँ, तो 0.42 आएगा, तो 10 में से 2 गया 8, 9 में से 4 गया 3, फिर 6.38, हाँ, तो क्या आ जाएगा 9 में से 4 गया, 9 में सॉरी 9 में 4 गया 5 आएगा, हाँ, तो क्या आ जाएगा 6.58 आया। अब इसी को डिवीज़न मेथड से करने चले गए आप, अगर देखिए तो क्या होगा, 7 7 49 नहीं होगा, 6 6 36 होगा, 36 होगा, हाँ, फिर क्या हो जाएगा 3 6 9 4 अरे 3 3 6 के 7 7 होगा, और इसको 12 करेंगे प्लस करने पे, इधर क्या हुआ पॉइंट लगेगा तो डबल जीरो उतरेगा, डबल जीरो हुआ तो फिर किसके करीब हो सकता है 1 2, तो 6 के करीब होगा। देखिए 6 6 36 कि 3 6 दूनी 12 3 15, 6 कम 6 7, नहीं 6 भी नहीं हो सकता, 5 होगा, 5 देखिए, तो 5 25 की 2 5 10 2 12 12 5 12 5 कम 5 6, 10 में 6.5 आएगा, 6.5, 10 में 5 गया 5, 9 में 2 गया 7, फिर डबल जीरो, तो इधर 5 5 10 की 3 1 की 13, 130 है। अब 130 के लिए क्या मल्टीप्लाई करें, 13 5 65, 13 6 78, देखिए 5 से ही कर सकते हैं शायद, 5 से करेंगे तो 5 25, फिर 2 5 3 15, 5 5 6, अगर मैं इसको 6 से करूँ, 6 से तो बड़ा हो जाएगा, 6 6 36 की 3 36 18, 6 कम 6 7 8, नहीं 5 से ही करना पड़ेगा, देखिए 5 से करेंगे तो देखिए 6.55 आ रहा, और इसमें 6.58 आ रहा, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ रही है कि नहीं, ये ज़्यादा ही आएगी, ये हमेशा थोड़ा कम ही में चलेगा, ये हमेशा अप्रॉक्सीमेट कर देता है, तो अप्रॉक्सीमेट से क्या होता है नंबर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है,
और इसमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के केस में थोड़ा सा नंबर इससे तो छोटा ही रहेगा। तो 6.55 आ रहा है, इसमें 6.58, दो एक डिजिट तक तो देखिए कॉमन ही आ रहा है, 6.5 तक तो कॉमन ही आ रहा है। देखिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है, अगर ट्रिक भी यूज़ करना है तो ट्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। डिवीजन मेथड से एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के डिवीजन मेथड ही आपको यूज़ करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि आप चीज़ों को समझ रहे होंगे कि 43 का भी हमने कर लिया, आपको समझ आ रहा होगा चीज़ें। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जिससे कि आपको चीज़ें समझ आए अच्छे से। अगर मैं बोलूँ यहीं पे एक छोटा सा नंबर लेती हूँ, अगर मैंने बोल दिया आपको कि 32 का निकालना है, अगर मान लीजिए तो 6 6 36, 36 के करीब होता है, 6 36 माइनस 4 करेंगे तो क्या होगा, इसका 6 हो जाएगा, माइनस 4 है और इसका डबल हो जाएगा, 6 दूनी 12, 4 3 12, तो 6 माइनस 1/3। हाँ, तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस 0.333 आएगा। तो क्या होगा, घटेगा तो ये 10 में 3 गया 7, 9 में 3 गया 6, 5.67 आएगा कि नहीं, 5.67। अगर इसी को आप डिवीजन मेथड से यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा ऊपर नीचे आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप चीज़ों को समझ रहे होंगे कि हम कैसे कर रहे हैं। हाँ, तो आप अगर समझ रहे हैं ये सब तो आपको एक चीज़ तो समझ आ गया कि देखिए हम जो ट्रिक यूज़ कर रहे हैं, हम ट्रिक जैसे यूज़ कर रहे हैं उसका एक अगर फॉर्मूला बनाए तो कैसे बना सकते हैं। एक जनरल फॉर्मूला लेते हैं। हाँ, क्या ले रहे हैं हम कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले रहे हैं तो उसको मान लेते हैं ए है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ए, उसमें या तो आप प्लस कर रहे हैं या इसी परफेक्ट स्क्वायर में आप या तो माइनस कर रहे हैं। प्लस करके जो भी नंबर दिया है या तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेने के बाद उसके करीब का लेने के बाद या तो प्लस हो रहा है या तो माइनस हो रहा है। मान लीजिए प्लस बी हो रहा है, माइनस बी हो रहा है, फिर फॉर्मूला क्या बन रहा है, इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, जो भी नंबर दिया है उसका स्क्वायर रूट लेते हैं, अंडर रूट ए। फिर क्या करते हैं, अगर प्लस का साइन है तो प्लस लगाते हैं, माइनस का साइन है तो माइनस लगा रहे हैं, और ये नंबर डायरेक्टली लेते हैं बी और बी, और नीचे क्या कर रहे हैं, इसी नंबर का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, इसी नंबर का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं। इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, जो भी नंबर स्क्वायर नंबर है उसका स्क्वायर रूट ले रहे हैं, और जो भी स्क्वायर रूट करने के बाद है जो भी नंबर उसका डबल कर रहे हैं। तो यही फॉर्मूला आपका बन रहा है ट्रिक के लिए, यही फॉर्मूला बन रहा है हर बार। प्लस लेने पे प्लस बीच में साइन ले रहे हैं, माइनस लेने पे माइनस साइन ले रहे हैं। हाँ, और कुछ डिफरेंस नहीं है। और ट्रिक अगर जो यूज़ कर रहे हैं उसमें तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ रही है, और अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डिवीजन मेथड ही यूज़ करना पड़ेगा। एक छोटा सा क्वेश्चन और लेती हूँ, देखिए अगर एक छोटा सा थोड़ा बड़ा नंबर लेती हूँ, अगर आपके सामने दिया है 648 दिया है, आपको पता है कि 625 25 का होता है, 625 25 का होता है, और इससे इससे ज़्यादा कितना है, 5 3 8 2 2 4, 23 ज़्यादा है, तो ये 25 हो गया प्लस 23 जो ज़्यादा है, और इसमें 25 दूनी 50 कर दिए, यही होगा। अब इसको करते हैं सॉल्व, तो क्या हो जाएगा, 5 चौक 20, हाँ 5 चौक 20 है, फिर 30 से 5 छका 30, 0.46 हो जाएगा, क्योंकि एक नीचे 0 है तो 0.46 हो जाएगा। तो आंसर क्या है, 25.46। तो मुझे उम्मीद है कि आप पॉइंट को समझ रहे होंगे, मैं बोलना क्या चाहती हूँ, आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। हाँ, तो 648 का अगर हमने लिया तो आ गया, हाँ ये भी ले लिया हमने, √7 देखा, हमने √2 देखा, √10 देखा, √13 देखा, 43 देखा, 32 देखा, 648 देखा। तो मुझे उम्मीद है कि आप चीज़ों को समझ रहे होंगे कि मैं बोलना क्या चाहती हूँ कि जो भी है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू अगर लेना है या अप्रॉक्सीमेट वैल्यू भी लेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ट्रिक आपको समझ आई होगी कि ट्रिक कैसे यूज़ करना है। हाँ, अगर मैं ऐसे ही बोल दूँ आपके सामने, एक छोटा सा क्वेश्चन रखती हूँ कि 378, एक 378 है, तो 361 किसका होता है, 19 का होता है ना, और उसके बाद 20 का 400 पहुँच जाता है, तो 370 या तो 400 भी ले सकते हैं, 400 लेंगे। 361 में प्लस कितना हो रहा है, इसमें 7 1 8, हाँ, और इसमें 17 हो रहा है। अगर 400 में माइनस करेंगे तो माइनस कितना करना पड़ेगा अपने को, 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 होगा, फिर 9 में से 7 घटाएंगे तो 2 होगा, 10 में से 2 घटाए तो 8 होगा, 9 में से 2 घटाए तो 7 हुआ, मतलब 22 घटाना पड़ेगा इसमें। हाँ देखिए ये बनता है, इससे 19 बनेगा प्लस 17 डिवाइड बाई 19 बनेगा। अगर इससे क्या होगा, 20 होगा माइनस 22 बटे 19 दूनी 38 होगा ना, इधर 20 दूनी 40 होगा, तो ये आएगा। फिर इसको डिवीज़न मेथड यूज़ करेंगे तो इससे भी आएगा कि क्या बन सकता है, अगर इससे करेंगे तो क्या आएगा, 17 में 19 दूनी 38 घटाएंगे, हाँ 19 प्लस ये करेंगे, एक आंसर आएगा, एक 20 माइनस क्या आएगा, 22/40 आएगा। हाँ, इसको अगर सॉल्व करते हैं 22/40 को करते हैं तो क्या आएगा अपना, तो 4 पंचे 20, फिर 4 पंचे 20, 5.5, लेकिन 0 है तो 0.5, तो 20 माइनस 0.55,
इसको घटाएंगे तो कैसे क्या होगा, 9 में से 10 में 5 गया 5, 9 में 5 गया 4, 19। तो क्या आ जाएगा अपना 19.45। हाँ, इस केस में अगर ये इसी को मैं 38 से करती हूँ तो क्या आएगा, 17 से डिवाइड करने पे करते हैं तो पॉइंट फिर 70 हो जाएगा। फिर क्या हो सकता है कि 5 से करते हैं इसको, 38 में 5 5 उठे, 4 से 5 हैं 15, 4 19, नहीं 5 से नहीं 4 से करते हैं, 4 उठे 32 की 3, 4 हैं 5 12, 3 15, तो 15, तो 5 से करेंगे तो 152 आएगा। हाँ, तो फिर 10 में 2 गया 8, फिर 6 में से 5 गया 1, फिर 180 आता है। तो कैसे आप कर सकते हैं, 38 को 5 से करेंगे, क्या आया था, 5 उठे 40 की 4, 5 15, 4 19 में, फिर भी 0.55 ही आएगा। तो 19 प्लस 0.55 तो क्या है अपना, तो 19.55 आ रहा है। देखिए 45 आ रहा है इसमें और इसमें 55 आ रहा है। इन दोनों में भी अगर प्लस और माइनस कर रहे हैं ना, एक ही क्वेश्चन को कर रहे हैं ना प्लस माइनस से, ऊपर नीचे इसमें भी आ रहा है। अगर इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकालने चलेगा ना आप डिवीजन मेथड से तो थोड़ा बहुत उसमें भी 19 पॉइंट ही समथिंग आएगा, लेकिन शायद 5.6 आ जाए, नहीं 5.53 आ जाए, 19.53 आ जाए, 52 आ जाए, 55 आ जाए, कुछ भी मतलब थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, कुछ तो डिफरेंस रहेगा। आप ट्रिक को समझे होंगे मैं कैसे यूज़ कर रही हूँ। 378 का भी मैं बता दिया आपको कि कैसे यूज़ करना है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे पॉइंट को कि क्या कैसे ट्रिक यूज़ करना है। और डिवीज़न मेथड भी मैं करके दिखा रही हूँ। और एक क्वेश्चन को मैं 3 तरीके से कि प्लस अगर यूज़ कर रहे हैं, माइनस यूज़ कर रहे हैं, स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेने के बाद, तो उसमें भी थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है। तो आप समझे होंगे मेरे पॉइंट को कि मैं बोलना क्या चाहती हूँ। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं मैंने वो भी समझा दिया आपको। तो फिर डेसिमल पॉइंट का, जैसे डेसिमल पॉइंट जैसे 0.5 हो गया, 0.5, 0.25, 0.3, कुछ भी हो गया नंबर, उनका कैसे निकालते हैं, डेसिमल नंबर का, डेसिमल स्क्वायर नंबर का, तो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, इसको भी सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।